मुसलमान अक्सर कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। अगर ये सच होता तो जितना कट्टर कोई मुसलमान होता उतना ही शांति प्रिय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कट्टरपंथी मुसलमान का क्या मतलब है। ठीक वैसे ही मुसलमान अक्सर दावा करते हैं कि इस्लाम जितना महिलाओं का सम्मान करता है उतना कोई और धर्म नहीं करता। अगर यह सच होता तो मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल यानी काबा में सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास इसे साबित करने के वीडियो है। देखिए कि इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल पर महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है। सुनिए एक मुस्लिम महिला इसे कैसे समझाती है। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो कल देखा और मैं चिल्ला उठी, क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल वही अनुभव हुआ था जब मैं 20 साल की थी और उम्रा पर गई थी। और जब मैं उम्रा करने के लिए घूम रही थी तो किसी ने सचमुच मेरे पिछवाड़े को जोर से दबोच लिया और ये मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था और मैं सचमुच चिल्ला उठी। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को बताया, अपने परिवार को जो मेरे साथ था, और सबका बस यही कहना था कि यहाँ ऐसा होता रहता है। हे भगवान, सोचो जरा, तुम्हारा भाई भी कहता है कोई बात नहीं, बस छोटा अब्दुल था, उसने तुम्हारे पिछवाड़े को दबोच दिया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चलते रहो। फिर तुम ऊपर जाते हो और मोहम्मद तुम्हारे पिछवाड़े को दबोच लेता है। लगता है फिर से हो गया। इस बार मोहम्मद वही वहां। कोई बात नहीं, जानते हो तुम थोड़ा और ऊपर जाते हो, फिर लगता है इस बार ये खुद तुम्हारे भाई थे। मजाक कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। जैसे ये यहाँ बस होता ही है, यहाँ ऐसा होना आम बात है और मैं हैरान रह गई थी। सच कहूँ तो उस पल से मेरी सबसे बड़ी सीख यही थी कि मैं कोई हिजाबी नहीं हूँ, मैं हिजाब नहीं पहनती। तो फिर आप वहां गई ही क्यों थी? आपको लगा था वहां मजा आएगा? और मैं बाहर ढीले कपड़े नहीं पहनती। आप जानती हैं, मैं अपनी वर्कआउट पैंट्स पहनती हूँ अगर मेरा मन हो, मैं अपनी टाइट स्किनी जीन्स पहनती हूँ अगर मेरा मन हो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि आप जानती हैं, सब कुछ किसी की नीयत पर निर्भर करता है। अगर वे आपको उस नज़र से देखना और ऐसा करना चाहते हैं तो वही करेंगे और वैसे ही देखेंगे। चाहे आप नकाब या बुर्का में हो, मैं आपको दिखाता हूं। मैं ये दिखाता था, देखिए, इसे देखिए। ये पाकिस्तान में हुआ। ये महिला पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थी और ये आदमी उसे देखता है, यू टर्न लेता है, वापस जाता है और उसके पीछे को दबाता है, चुटकी काटता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद का अनोखा विचार है कि जितना खुद को ढकेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। यह एक कम अक्ल वाली बात है। चाहे आपने हिजाब या ढीले कपड़े पहने हों, क्योंकि उम्रा मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं सिर से पांव तक बुर्के में पूरी तरह ढकी हुई थी। हाथ और बाजू भी ढके हुए थे, लेकिन पूरी तरह ढकी थी। फिर भी अब्दुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक वहशी अब्दुल जो अब तक बकरियों और भेड़ों के साथ गलत हरकतें कर रहा था, अब वो सोच रहा है ये तो भरपूर माल है। तो खैर, वो क्या कह रही थी? हमारे पास बहुत सारे वीडियो सबूत हैं, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, याद करो क्या हो रहा है। हे भगवान, वह रो रही है और मदद के लिए पुकार रही है, मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। कृपया अपना मोबाइल फोन मुझसे दूर रखें। नहीं, यह मोबाइल फोन है। हे भगवान, तो मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं वास्तव में इसे दूसरी मुस्लिम महिलाओं के लिए एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। वहां मत जाओ। और आप जानते हैं क्यों? वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे उस पत्थर को छूने और चूमने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमान कहते हैं कि हम किसी चीज की पूजा नहीं करते। वह पत्थर अंतरिक्ष से आया पत्थर है। मुसलमान मानते हैं कि वह मुस्लिम स्वर्ग यानी जन्नत से आया है। हाँ, आप ऐसा करना चाहते हैं। हे भगवान, कोई ऐसा क्यों करेगा? आप अपने प्रियजनों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? ये महिलाएं जीवन भर के लिए आहत हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हे भगवान, वे सभी बस ऐसे ही हैं। ये अद्भुत है, उसे देखो। मुझे उम्मीद है कि वह उसका रिश्तेदार है। मुझे लगता है कि वह उसकी रक्षा कर रहा है। वो बात नहीं है, तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा है। इसे देखो, मेरे पास और भी है।
उसे देखो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। Oh my God. He's gone. चाहे वो तुम्हारी बहन हो या तुम्हारी माँ, तुम उसके पीछे से चिपके हुए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा भाई या तुम्हारा बेटा उसके पीछे से चिपका हुआ है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा या कोई अजनबी उसके पीछे से चिपका हुआ है। ये हैं तुम्हारे विकल्प। बिल्कुल घिनौना है। तो चलिए सुनते हैं हमारी अपनी नूरिया खां को, जो इसे समझाएंगी। चलिए सुनते हैं। ये लगभग 4 साल पुराना वीडियो है, जब उन्होंने बात की थी एक पैगंबर से। वे आपके पिछवाड़े पर चुटकी लेने से नहीं डरते, वे आपको छूने से नहीं डरते, वे उस नजदीकी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करीब आने के लिए करते हैं। ये बहुत बहुत असहज हो जाता है। आपके चारों ओर आप सोचते हैं कि यह एक पवित्र शहर है। यह निश्चित रूप से दुनिया की सबसे खास जगहों में से एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत बहुत गहरी और अंधेरी कहानियां भी हैं। मेरे माता पिता हज की तीर्थ यात्रा पर गए थे। जाने से पहले उन्हें हज के दौरान क्या करना चाहिए, इस पर कई चेतावनियां दी गई थी। मैंने भी वही देखा जब दूसरे लोग हज पे गए, और एक चेतावनी थी जो मुझे खास तौर पे याद रह गई कि महिलाओं को हज के दौरान खास तौर पे सावधान रहना चाहिए, और मेरे पिता को हमेशा मेरी माँ के बहुत करीब रहना चाहिए और कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे टैक्सियों के बारे में एक बातचीत याद है। वे कह रहे थे कि मेरे पिता को पहले टैक्सी में जाना चाहिए और फिर मेरी माँ को पहले बाहर निकलने देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होना, उनका सामान ज़्यादा चोरी होना, या यहाँ तक कि उनका अपहरण हो जाना, या कुछ और। क्या ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, सच कहूँ तो मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, और यही कई बातों पर सवाल उठाने को मजबूर करता है, क्योंकि मैंने ये कई बार कहा है। महिलाओं की कहानियां बहुत हैं। अगर पापा की भी वही चिंताएं थीं, तब भी हम परिवार के साथ जाते थे, तो ये सब और गंभीर, अजीब और खतरनाक हो जाता है। यहाँ तक कि जब आप तवाफ कर रही होती हैं, यानी जब आप काबा का चक्कर लगा रही होती हैं, खासकर जैसे मैंने कहा रमजान के समय में, उस वक्त तो वहाँ एक छोटा सा मेला सा लग जाता है, तो भीड़ भी उतनी ही होती है। लेकिन सच कहूँ तो उन्हें आपकी पिछाड़ी पर चुटकी काटने से कोई डर नहीं लगता। उन्हें आपको छूने या आपके बहुत करीब आने में कोई डर नहीं लगता। वे उस नजदीकी का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। ये बहुत बहुत असहज हो जाता है, और उस पल आप हैरान रह जाती हैं, क्योंकि काबा यहाँ है और आप यहाँ हैं, और कोई आदमी जो एहराम में है, जो यहाँ अपनी आत्मा और दिल को शुद्ध करने आया है, वही आपको गलत तरीके से छू रहा है। और आपको ऐसा भी नहीं लगता कि ये सही समय है कि आप उस आदमी या अपने साथ वाले व्यक्ति को कुछ बताएं, क्योंकि आप एहराम में हैं। ये अनुभव करना बहुत ही भयानक होता है, लेकिन ऐसा हमेशा होता रहता है। ऐसे यौन उत्पीड़न की घटनाएं और चोरी भी, जैसे जो लोग मस्जिद के बाहर अपने जूते छोड़ देते हैं, उनके जूते गायब हो जाते हैं, और फिर भी आपके चारों ओर ये सब हो रहा है, जबकि आप सोचती हैं कि ये एक पवित्र शहर है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होते हुए भी यहाँ भी वही बुरी चीजें हो रही हैं, जैसी और जगहों पर होती हैं। और बाकी सऊदी अरब में भी यही सब होता है। मैं इतनी सारी कहानियां जानती हूँ जहां औरतें उम्रा और हज से वापस आई हैं, और उनके पास बहुत ही भयानक अनुभव थे, और उन्होंने ये बातें अपने पतियों या जिनके साथ भी थीं, उन्हें भी नहीं बताई हैं। और फिर जाहिर है, जैसे असल में आप जानते हैं क्या, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। मेरी लगभग हर महिला कजिन या आंटी ने कम से कम एक हज या उम्रा किया है। उन्होंने कम से कम एक बार किया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार में किसी ने कभी इस बारे में बात की हो, क्योंकि आप जानते हैं वे सभी पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, और वे इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और वे इतने शर्मीले हैं। और उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें वास्तव में अपनी छोटी बेटियों से कहना चाहिए कि सुनो, जानती हो क्या, शायद ये इसके लायक नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हें ये कम से कम एक बार अपनी जिंदगी में एक बार तो करना ही चाहिए। ये कितना दयनीय है। अपने भगवान को खुश करने के लिए आप अपनी बेटियों को कामुक अब्दुलों द्वारा यौन शोषण के लिए भेजते हैं। अब्दुल्स मोगादिशु से, काबुल से, और कौन जाने कहां से।
इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी कहानियां हैं जो शायद इस बातचीत का माहौल पूरी तरह बिगाड़ देंगी। लेकिन मेरी खुद की हाई स्कूल की एक टीचर के साथ भी बहुत भयानक अनुभव हुआ था जब वो एक टैक्सी में थी और उस आदमी ने रास्ता बदल दिया और उन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाकर उनका बलात्कार किया और वहीं छोड़ दिया। वो किसी तरह वापस आई, लेकिन मैंने सिर्फ देखा कि वो स्कूल आकर अपनी चीजें लेकर देश छोड़ गई। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा। और ये बात कि वो बस चुपचाप देश छोड़कर चली गई, ये जानते हुए कि सऊदी अरब में उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा और मिलता भी नहीं। उन्हें 4 गवाह लाने थे। सोचिए, वे शायद किसी पश्चिमी देश चली गई, उसी पश्चिम की ओर जिससे वे इतनी नफरत करते हैं। हे भगवान! ये सुनकर आपका खून क्यों नहीं खौलता? जवाबदेह ठहराया जाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुझे नहीं पता जेपी। वहां का माहौल खराब करने के लिए। नहीं, ये बातें कहना ज़रूरी है। मेरा मतलब है इसके लिए अलग से बात होनी चाहिए, इसे अलग से संबोधित करना चाहिए। ये तो मैं मतलब है जब मैंने ये बातें सुनी थी, जब मैंने ये कहानियाँ सुनी थी, जब मैंने इन चीज़ों का ज़िक्र या ऐसी छोटी-छोटी चेतावनियाँ सुनी थी, तब मैं मुसलमान था और तब भी मुझे ये बातें समझ नहीं आई थी। और ऐसा था कि मुझे लगता है जब तक मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा तब तक मुझे ये सब समझ ही नहीं आया था। जब आप मुसलमान होते हैं, जब आप धार्मिक होते हैं और इन चीज़ों को महत्व देते हैं, आप अरब की ज़मीनों को महत्व देते हैं, आप काबा, मक्का, मदीना और इन सबको महत्व देते हैं, यही इस्लाम है। क्या अल्लाह को उन्हें उसी वक्त मार नहीं गिरा देना चाहिए था? अगर वो सच में होता, लेकिन साफ है कि वो काल्पनिक किरदार है। जैसे औरतों को कई अधिकार देना, वो कुछ कर भी नहीं सकता। अपने घर की सबसे पवित्र जगह पर भी औरतों की रक्षा नहीं कर सकता। चलो जागो औरतों, जागो। और फिर है जे, इस्लाम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम औरतों को किसी भी दूसरे धर्म से ज्यादा अधिकार देता है? मजाकिया अंदाज में बताया गया है। ज्यादा अधिकार और ज्यादा तंज। एक सुरक्षित जगह के रूप में आप जानते हैं जहां आप शरण लेने जाते हैं और फिर आप सोचते हैं वाह, उस पवित्र स्थान में, सबसे पवित्र जगह में हर जगह पुरुष हैं या और लोग हैं जो इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने में बेहद भयानक, और सेक्स, छेड़छाड़, बलात्कार, चोरी और ये सब। उस समय तो मुझे ये सब समझ भी नहीं आता था। इस्लाम छोड़ने के बाद ही मैंने सोचा रुको जरा, ये क्या है। हाँ, दुर्भाग्य से आप इसे अपने भीतर बसा लेते हैं और सोचते हैं ये तो बस एक औरत है, शायद मुझे इससे निपटना पड़ेगा। जानती हूँ, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने पापा से कह सकूं, जैसे कि मैं तो ये बात जुबान पर भी नहीं ला सकती थी। वो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन जाहिर है लेकिन उस वक्त सच में ऐसा लगता था कि ठीक है, ये बस एक औरत होने के नाते मुझे ही झेलना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसी चीज है जिससे मुझे अकेले ही निपटना है। और क्योंकि फिर से आप खुद को दोहरी जिम्मेदारी में पाते हैं, है ना। आप सोचते हैं मैं भी यहाँ एक तीर्थ यात्रा पर आई हूँ, मैं यहाँ भगवान के करीब जाने के लिए आई हूँ, और ये तो उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं यहाँ अल्लाह के करीब जाने के लिए आया था, लेकिन मैं अब्दुल्लाह के करीब आ गया। मुझे यहाँ किस बारे में बात करनी चाहिए थी। और हाँ, एक औरत होने के नाते आप सच में इन बातों को अपने अंदर समा लेती हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं, जैसे शायद आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने सऊदी अरब में जीवन बिताया है। हमें यही सिखाया गया था, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूलों में एक स्तर तक इस्लाम अनिवार्य नहीं रहता। इसी वजह से जाहिर है मेरे माता पिता इस बात पर अड़े थे कि हम सब कुरान सीखें। हमारे घर पर सच में एक टीचर आया करते थे। लेकिन ये डरावनी कहानियां हैं कि जब ये लोग घर आकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसी कई कहानियां हैं। जाहिर है हम इस चर्चा के असली मुद्दे पर वापस आएंगे, लेकिन हाँ, इन सब बातों पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। और लोग, आप जानते हैं, नहीं, बस इस्लाम छोड़ दो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आसान हल है, इस्लाम छोड़ दो। तो अब देखिए कि कैसे जाहिर तौर पर हर कोई इससे वाकिफ है। इसमें इस्लामी विद्वान भी शामिल है, और देखिए कि वे इसे कैसे कम करके दिखाते हैं, कैसे इसे छोटा बनाते हैं। ये है शेख आसिम अल हकीम, वही शख्स जो कहते हैं जब मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे तो हम तुम्हें 3 विकल्प देंगे। ये आदमी, इस आदमी को देखो। जाओ और पड़ोसी देश पर कब्जा करो। हम क्या करते हैं? हम उन सबको मार देते हैं। The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah. इतने कम पैसों के लिए, हाँ। सोचिए, यही थोड़े पैसे
आपकी आमदनी का 50% बन सकते हैं। यही मुसलमानों और मोहम्मद ने खैबर के यहूदियों के साथ किया था। Sitting in your homes and in your country and live your life normally, but the ruling is for Sharia, so you do not open nightclubs, you do not fornicate. अगर वे मना कर दें तो हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम तुमसे लड़ें तो तुम्हें बंदी और गुलाम बना लेते हैं, तुम्हारी जमीन भी ले लेते हैं। ये सब तुम्हारे इनकार के कारण होता है। मैं तुम्हें 2 अच्छे विकल्प देता हूं। जब 40-50 साल बाद मुसलमान उतने मजबूत हो जाएंगे जितना होना चाहिए। तो उस आदमी की बात सुनो। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, देखो वो इसे कैसे कैसे छोटा करके दिखाता है। इसे नजरअंदाज करो, इसे नजरअंदाज करो, उसे कुछ मत दो। तो वो कहता है कि एक बहन है जिसने हज किया और हज से आने के बाद अब वो दावा करती है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और किसी ने उसे छुआ है, पिछवाड़ा पकड़ लिया अनुचित तरीके से, और उसने अपने पति को नहीं बताया, उसने किसी को नहीं बताया। जब वो कनाडा वापस आई तो उसने पूछा मुझे क्या करना चाहिए था। खैर, ऐसी स्थिति में कोई भी चिल्लाता, आवाज उठाता और इस पर हंगामा कर देता। इसे देखो। औरत को दोष देना, औरत को दोष देना। कोई आपको छूता है, कोई आपको गलत तरीके से छूता है, चाहे आप हरम में हो, चाहे आप मस्जिद में हो, चाहे आप सबसे ऊंची अदालत में हो, ये कोई बहाना नहीं है। आपको चिल्लाना चाहिए, पलटकर उस व्यक्ति को डांटना चाहिए और वहां हंगामा करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि उसने क्या किया है। लेकिन 1 या 2 दिन बाद, या यहां तक कि 1 घंटे बाद, महीनों बाद की तो बात ही छोड़िए, अगर आप उस बात को उठाते हैं तो इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उस समय बात करने के लिए कोई नहीं होता और यह साबित करने का कोई तरीका नहीं होता कि क्या हुआ था। ओह, सत्यापन। देखा आपने, यही पर समस्या है। कल्पना कीजिए, उसने कहा उसने अभी अभी मेरे पिछवाड़े को पकड़ लिया। लहाना, नहीं, मैंने नहीं पकड़ा, मैं एक मुसलमान हूं। अल्लाहु अकबर, तुम झूठ बोल रही हो औरत। उसके साथ 5 या 6 और आदमी थे। तुम्हारे पास तो सिर्फ तुम्हारे पति हैं, जो कि मान लो वो कोई बहुत ताकतवर इंसान नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगी? तुम वहां हंगामा करोगी और उससे तुम्हारी क्या मदद होगी? उससे तुम्हारी कोई मदद नहीं होने वाली। इससे तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। यही वजह है कि ज्यादातर महिलाएं असल में कुछ नहीं कहती। तो हाँ, मैं किसी को भी जिसे इस तरह परेशान किया जाए यही सलाह दूंगा कि वहीं पर हंगामा कर दो, चिल्लाओ और लोगों को मदद के लिए बुलाओ। हाँ, और ये भी बताओ कि हमलावर कौन है। ठीक है, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। लगता है कि शेख आसिम अल हकीम की बेटियों, पत्नियों और माताओं ने उन्हें नहीं बताया कि उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई है और उन्होंने कुछ नहीं किया। आसिम, ये सच में हुआ था। किसी ने आपके परिवार की महिलाओं के साथ भी काबा में दुर्व्यवहार किया था। ये हुआ था, सैकड़ों बार हुआ था। बुरी किस्मत। फिनलैंड सरकार ने अभी छेड़छाड़ से जुड़े ये आंकड़े जारी किए हैं। देखिए, जब बलात्कार की बात आती है तो सोमाली लोग औसत डेन की तुलना में 20 गुना अधिक बलात्कार करने की संभावना रखते हैं। नंबर 2, माफ कीजिए, फिनलैंड सरकार नहीं, ये आधिकारिक आंकड़े डेनमार्क सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। फिलिस्तीनी, अफगान, इराकी, ये सभी मुस्लिम है। बलात्कार या छेड़छाड़, सीरियाई सबसे ऊपर है और फिर म्यांमार, अफगानिस्तान। म्यांमार वहाँ एक अतिरिक्त नाम है। लेकिन देखिए, और कौन से हैं? यौन अपराध। मुझे लगता है कि हमारे पास ये 2 ही हैं। सभी मुस्लिम हैं, सभी मुस्लिम हैं। उनमें कुछ तो बात है। उन्हें महिलाओं के साथ ज्यादती करना पसंद है। ये उनकी संस्कृति की बात है। देखिए, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान काबा में मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा मिलती हुई कुछ और फुटेज है। इसे देखिए, ये एक पाकिस्तानी महिला है। हे भगवान, इसे देखिए, वो सच में उसे पकड़ रहा है और वो कह रही है, मुझे अकेला छोड़ दो। हे भगवान, देखो, वहां क्यों गई मूर्ख महिला? वह जिंदगी भर के लिए आहत हो गई है। एक अच्छे आदमी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे कह रहा हो, मैं ये नहीं कर रहा। इस औरत को देखो, हे भगवान,
वो उसे ढक और उसकी रक्षा कर रहा है। शुभकामनाएं। ये क्या बकवास है? इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें क्या मिलने वाला है? मुसलमान मानते हैं कि अगर वे इस पत्थर को चूमते हैं तो वे जन्नत में जाएंगे। मेरा मतलब है, ये कितनी बेवकूफ़ी है, कितनी बेवकूफ़ी है। स्वर्ग जाने के लिए अपने साथ छेड़छाड़ होने दो। हाँ, शायद बुरा सौदा नहीं है। कुछ मुस्लिम महिलाएं इसे दोनों हाथों से स्वीकार लेंगी। ठीक है, एक और है, यह ढकी हुई है, पूरी तरह से ढकी हुई है। लेकिन उन मर्दों को असलियत पता है, तो वे ऐसा कर रहे हैं। बस उसे चूमना चाहता है। वो एक ओबीसी है, वो जाहिर तौर पर उससे जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वह उसका रिश्तेदार है। ओ भगवान, ये क्या है? कोई ऐसे कपड़े क्यों पहने? तुम्हारा फैशन सेंस, क्या वह उससे संबंधित है? वो अब रो रही है। नहीं, वो गई थी, तो तुम अकेले क्यों जाओगे? हे भगवान, नहीं, मुझे नहीं लगता उसका उससे कोई रिश्ता है। अरे बाप रे, मैं नास्तिक हूं। इसीलिए मैं नास्तिक हूं दोस्तों। एक और मामला, ये देखो। Oh, लेकिन वह मुस्कुरा रही है। मुझे नहीं लगता कि वह بركاتك سيد عمود. लोगों के बीच दब गई है। سيد عمود ارزقني وطيني فيه. यही एक तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि आपकी जो महिला आपके साथ है उसके साथ यौन उत्पीड़न ना हो। यही एक तरीका है यह सुनिश्चित करने का। ओह, oh, यह कोई अजनबी हाथ है, पता नहीं कहां से आ गया है। इसे देखो। ये हाथ नहीं, वो उसका हाथ है। मुझे लगता है वह उसका रिश्तेदार है। oh. वह क्या हो रहा है? उसे चोक स्लैम कर रहा है। सिर्फ यहां भाई। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा है। यह बहुत भयानक है। और ज्यादातर गतिविधि आप जानते हैं कमर के स्तर पर है, जिसे हम देख भी नहीं सकते। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हे भगवान, इस आदमी से तुम्हें अपने और उसके बीच कम से कम 2 फीट की दूरी रखनी चाहिए। हे भगवान, यह बहुत भयानक है। मैं कभी भी किसी महिला को वहां नहीं भेजूंगा। बहन, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो? स्वर्ग हमेशा के लिए है। ज्यादती बस कितनी देर की होगी? शायद 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, ये इतना बुरा नहीं है। लगता है मैं ये ले लूंगा। देखो, धर्म, खासकर इस्लाम, बस तुम्हारे दिमाग की सारी कोशिकाएं खत्म कर देता है। ठीक है, मैंने सबसे अच्छा आखिर के लिए बचा कर रखा है। इसे देखो, ये घिनौना है। इसे देखो। देखा? तुम्हें लग सकता है कि ये उसका रिश्तेदार है। जाहिर है नहीं। देखो, उसने सच में अपना बाहर निकाल लिया। ये बहुत घिनौना है। सन 2018 की उन मुस्लिम महिलाओं पर टिप्पणियां जो मक्का जाकर हज या उम्रा करती हैं, ये बहुत घिनौना है। तो ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने। आपको सिर्फ इसी वजह से हज या उम्रा करने नहीं जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।